हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। आप सभी को पता है कि इस बार जो यूपी होमगार्ड में वैकेंसी निकली है वो बम्पर वैकेंसी है, 40,000 प्लस वैकेंसी निकली है। सुनहरा मौका है इस बार सिलेक्शन लेने का, नौकरी लेने का, नौकरी को पक्का करने का। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है क्योंकि वैकेंसी बम्पर है, 40,000 प्लस वैकेंसी है, जिसकी वजह से जो आपका फाइनल कट ऑफ जाएगा ना वो बिल्कुल कम जाएगा। इसलिए आपके सिलेक्शन के जो चांस हैं बिल्कुल ज़्यादा हैं। आप लोग अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे से कीजिए। इसी क्रम में मैं डेली लेकर के आता हूं जीके जीएस की क्लास स्पेशल आपके यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? सही जवाब क्या होगा? तो अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश का रंग है वह कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग। सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे कम वन जो हैं यह किस राज्य में पाए जाते हैं? तो हरियाणा। हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाया जाता है। पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? राइट आंसर क्या होगा? तो पागल बादशाह के नाम से किसे जानते थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक जो है पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था। पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो पंचशील घाटी जो है यह अफगानिस्तान में स्थित है। पंचशील घाटी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? सही जवाब क्या होगा? तो कृष्णदेव राय जो थे यह मुगल शासक बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय। सय्यद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सय्यद वंश का संस्थापक जो है यह खिज्र खां को माना जाता है। सय्यद वंश का संस्थापक। लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? राइट आंसर क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह विद्युत ऊर्जा की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी। डीजल इंजन का निर्माण निम्न में कहाँ होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डीजल इंजन का जो निर्माण है यह कहाँ पर होता है? तो वाराणसी में होता है डीजल इंजन का निर्माण। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वह क्यूमर्स था। याद नाम रखिएगा, क्यूमर्स जो था वह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे ज्यादा होता है? तो यह आपका लाल रंग है। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह सबसे अधिक होता है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा?
तो जोग जलप्रपात जो है यह शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो सही जवाब होगा मंगल एवं शुक्र। पृथ्वी जो है मंगल एवं शुक्र ग्रह के बीच में स्थित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता जो है लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह आपका माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए विद्युत धारा। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं वह कौन है? तो मेधा पाटकर हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता। सबसे हल्का पदार्थ इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे जो हल्का पदार्थ है वह क्या है? तो आपका हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व है जो सबसे हल्का पदार्थ है। आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो आवर्त सारणी के जो आविष्कारक थे वह मेंडलीफ थे। याद रखिएगा मेंडलीफ जो थे वह आवर्त सारणी के आविष्कारक थे। विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व स्तर पर जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए चीन देश है। विश्व स्तर पर चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका चीन देश है। कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर क्या होगा? तो कलिंग महाजनपद की जो राजधानी थी वह क्या थी? तो तोसाली थी कलिंग महाजनपद की राजधानी। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला जो पहला मुगल शासक था वह अकबर था। नाम याद रखिएगा, अकबर पहला मुगल शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो लोकटक झील जो है यह आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील। भारत का प्राचीनतम पर्वत इनमें से कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो प्राचीनतम पर्वत है यह आपका अरावली पर्वत है। भारत का प्राचीनतम पर्वत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? तो यह आपका महाभारत है। महाभारत को सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। देवदास के लेखक कौन हैं?
सही जवाब क्या होगा? तो देवदास उपन्यास के जो लेखक हैं वह शरत चंद्र चटर्जी हैं, देवदास उपन्यास के लेखक। चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो चोल वंश का जो संस्थापक है यह विजयालय को माना जाता है, चोल वंश का संस्थापक। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो शेर शाह सूरी के बचपन का जो नाम था वह फरीद खान था, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम। कीटों में कितने जोड़ी टांग होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में है? सही जवाब क्या होगा? तो महाकालेश्वर मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में है, महाकालेश्वर मंदिर। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला जो इतिहासकार था वो कौन था? तो अल बरूनी था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वह नसरुद्दीन महमूद था, तुगलक वंश का अंतिम शासक। भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में आजादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह जेबी कृपलानी थे, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, गुलाम वंश का संस्थापक। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रेल संग्रहालय जो है यह नई दिल्ली में स्थित है, भारतीय रेल संग्रहालय। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो कार्ल मार्क्स जो हैं यह जर्मनी देश से संबंधित हैं, कार्ल मार्क्स। ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ब्लैक पैगोडा का जो मंदिर है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, ब्लैक पैगोडा का मंदिर। निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो निकोटीन जो है इसका जो मुख्य स्रोत होता है वह तंबाकू होता है, निकोटीन का मुख्य स्रोत। नेत्रवती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? सही जवाब क्या होगा? तो नेत्रवती नदी जो है यह पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चाय का जो सबसे बड़ा भारत में उत्पादक राज्य है वह आपका असम राज्य है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र है इसका क्या नाम है? तो हाइड्रोफोन। शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम जो था वह रायगढ़ था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह आपका एशिया महाद्वीप है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है यह आपका भारत रत्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा था, प्रकाश के वेग को। अफ्रीका के गांधी के नाम से
कौन प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो अफ्रीका के गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला प्रसिद्ध हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो लोक नायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, लोकनायक के रूप में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक